Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऐसे राइटिंग। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक ऑल माय फ्रेंड्स हु आर न्यू टू माय चैनल एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई वुड लाइक ऑल ऑफ देम टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that whenever we upload new video related to any examination you will get notification of those videos। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऐसे राइटिंग, सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऐसे क्या है। द वर्ड ऐसे हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड एसाई। किससे डिराइव हुआ है? एसाई से। विच मीन्स वर्बल स्केच। क्या माने उसका? वर्बल स्केच, राइट। अब हमें जानना है कि ऐसे राइटिंग हम किस चीज को कहते हैं, या मजमू निगारी हम किस चीज को, जिसको हम उर्दू में मजमू निगारी भी कहते हैं, किस चीज को कहते हैं। जो मजमू निगारी होती है इस चीज को कहती है दैट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन, जिसमें किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी चीज या जिस पे हम कोई मजमू लिखते हैं उस कोई इंफॉर्मेशन हो। क्या हो? इंफॉर्मेशन। यानी नतीजन जो मजमून लिखा जाता है उसे ऐसे कहते हैं। और इस लिखने की अमल को क्या कहते हैं? राइटिंग। यानी सबको हम क्या कहते हैं? ऐसे राइटिंग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नतीजन जो मजमून लिखा जाता है उसे ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऐसे कहते हैं। और इस लिखने की अमल को हम क्या कहते हैं? इस लिखने की अमल को हम क्या कहते हैं? ऐसे राइटिंग, राइट। तो देखिए, जब भी हम किसी टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे ऐसे लिखते हैं तो हमें तीन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जो कि एक ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक होता है इंट्रो, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है कंक्लूजन। क्या होता है? कंक्लूजन। एक होता है इंट्रो, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। तो इन तीन चीज़ों को हमें ज़रूरी याद रखना है, किसमें? जब भी हम किसी टॉपिक या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ऐसे लिखते हैं। तो जो ऐसे राइटिंग है, इनके जो टाइप्स है वो है 4 टाइप्स। क्या है? 4 टाइप्स। तो अब हम इनके टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है नरेटिव। क्या होता है? नरेटिव ऐसे। जो ये नरेटिव ऐसे है, हम नरेटिव ऐसे किसे कहते हैं, ठीक है। तो चले इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि नरेटिव ऐसे किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नरेटिव ऐसे किसे कहते हैं। Narrative essay is that type of essay in which we narrate a story or tell us of a past event। यानी नरेटिव ऐसे एक टाइप होता है ऐसे राइटिंग का। जो नरेटिव ऐसे होते हैं इनमें हम अमूमन स्टोरी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? स्टोरी। यानी जो पास्ट इवेंट्स होते हैं, यानी जो पास्ट इवेंट्स गुजर चुके हैं उनके और हम डिस्कस करते हैं, ठीक। इसके अलावा हम इसको पर्सपेक्टिव एंगल से भी डिस्कस कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसकी जो राइटिंग स्किल है, यानी हाउ टू राइट सच एसेज, ऐसे एसेज कैसे लिखे जाते हैं, कैसी राइटिंग होनी चाहिए इसमें, या कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए इसमें, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अगर हम बात करेंगे कि इन एसेज के बारे में, अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हो या नरेट कर रहे हो तो जो स्टोरी होती है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक, या फिर कन्विंसिंग होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है किस चीज़ का, स्टोरी का, जो भी हम स्टोरी नरेट करते हैं, जो भी उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, यानी जब हम कोई स्टोरी नरेट करते हैं, जब हम इसको शुरू करते हैं, तो उसका जो पैराग्राफ होना चाहिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। यानी जिससे आप भी, जो भी कोई रीडर हो, उसका जो इंटेंशन होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है, उसे उस पैराग्राफ से आप उसका इंटरेस्ट कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, यानी कैप्चर कर सकते हो, राइट।
आपको ऐसे ऐसे लिखते वक्त उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि मुझे ऐसे वर्ड्स इसमें ऐसे नहीं लाने चाहिए जिससे एक जो रीडर होता है उसका इंटरेस्ट मतलब उसमें इसको टोटल इंटरेस्ट ना रहे, ठीक है। तो जो ऐसी एसेज होते हैं, ऐसे एसेज में जो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए वो कैची होनी चाहिए, यानी एक मतलब सादा जबान में, ठीक है। आपको समझ आया? तो ये था पहला टाइप किस चीज़ का, एसेज का। अब हम दूसरे और बात करेंगे, ठीक है। जो दूसरा टाइप क्या है, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब हम कहेंगे कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे किसको हम कहते हैं। जैसा आपको इसके नाम से ही अंदाजा हो गया हो कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे उस ऐसे को हम कहते हैं जिसमें किसी चीज को हम डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। आया आपको समझ? यानी कहने का मुराद ये है कि इसको डिटेल में डिस्कस करना ताकि जो हमारा पढ़ने वाला हो, जो पढ़ने वाला हो, इसको एक अलग अंदाज में समझ सके, ठीक है। तो यहां पे एक वर्ड डिस्क्राइब किया गया है, एक मिनट, विविडली। क्या किया गया? विविडली। तो जिसका माने है वजाहत। क्या होता है? वजाहत, ठीक है। यानी जो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, इसको इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं, जो भी यानी हम जो भी हम लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको ज्यादा से ज्यादा वजाहत के साथ लिखेंगे। यानी जो हमारा समझने वाला है, चाहे जो हमारा रीडर हो, उसको जल्द से जल्द समझ में आ सके, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इस डायरेक्टिव ऐसे में हमें किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी पड़ता है, ठीक है। यानी जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं, उनके जो वर्ड्स होते हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जो वर्ड्स होते हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको ऐसे अंदाज में लिखना है जो पढ़ने वाले के जहन में एक असर छोड़े, यानी एक इंप्रेशन छोड़ सके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि जो डायरेक्टिव एसेज होते हैं, इनमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनको एक अलग अंदाज में हमें बयान करना है, यानी एक ओरिजिनल वेज में हमें इनको क्या करना है? बयान करना है, ठीक है। अब हमें जानना है कि जो ये फिगर्स ऑफ स्पीच हम किनको कहते हैं, यानी इनका मतलब क्या होता है। जो हमारे पास आइडियम्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, इनका इस्तेमाल हमें सही अंदाज में करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्या है, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। जैसा इसके नाम से ही जाहिर होता है कि जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम कोई दलील या आर्गुमेंट देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस किस्म या इस टाइप के बारे में, अगर हम बात करेंगे, इसमें जो राइटर होता है, यानी जो राइटर होता है, वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स देता है। क्या देता है? आर्ग्यूमेंट्स देता है, या अपनी ओपिनियंस देता है। क्या देता है? या अपनी आर्ग्यूमेंट्स देता है या ओपिनियंस देता है। और इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ या इनके डिफरेंट फैक्टर्स के साथ क्या, या डिफरेंट फैक्टर्स के साथ सपोर्ट करता है, ताकि इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है या इसके जो ओपिनियंस है, इनको ज्यादा से ज्यादा वेटेज मिल सके, ठीक है। और जो पढ़ने वाला है वो इसके आर्ग्यूमेंट्स को पढ़कर कन्विंस हो जाए, ठीक है। इसमें जो राइटर होता है, क्या होता है? इसमें जो राइटर होता है, यानी जो इसके थॉट्स होते हैं, राइटर के जो थॉट्स होते हैं, वो बहुत ही क्लियर होते हैं। इस किस्म के ऐसे का मकसद क्या होता है? यानी इसका मकसद ये होता है कि जो इसका राइटर होता है, यानी जो राइटर की ओपिनियंस होते हैं, वो रीडर के साथ शेयर कर सके या इन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सके। क्या? पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो इस तरह के ऐसे होते हैं, इनके लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है।
इसमें जो राइटर होता है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स या अपने ओपिनियंस को पेश करता है, यानी अपने ओपिनियंस या आर्ग्यूमेंट्स को बताता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो इमोटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इमोटिव। क्या? इमोटिव। ताकि जो पढ़ने वाला हो, जो उससे ये ना लगे, जो पढ़ने वाला हो उसे ये ना लगे कि आपके अल्फाज से उसे कोई ठेस पहुंचे, ठीक है। तो ये था तीसरा टाइप किस चीज का? ऐसे राइटिंग का, जिसका नाम था क्या? आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। जो अब हमारा है वो है लास्ट, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टाइप है वो है डिस्कर्सिव ऐसे। तो अब हमें बताना है कि डिस्कर्सिव ऐसे किसे कहते हैं। जो ये डिस्कर्सिव ऐसे होता है, उस ऐसे को हम कहते हैं जिसमें किसी टॉपिक, क्या, किसी टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, यानी डिस्कशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी डिस्कशन करने का सही अंदाज है, इसमें हम अपनी बात करते हैं, यानी अपनी ओपिनियंस रखते हैं। और जो दूसरे पार्टी होती है, जो दूसरी पार्टी होती है, जो दूसरे पीपल होते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। तो इस तरह आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, यानी हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी राय को एक बैलेंस अंदाज में बयान कर सके, ठीक है। ये होता है डिस्कर्सिव ऐसे। क्या होता है? डिस्कर्सिव ऐसे। अब हम, तो अब इसमें भी देखते हैं कि इसका लिखने का अंदाज कैसा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो ऐसे होते हैं, इन ऐसेस का लिखने का तरीका क्या होता है? क्या इन ऐसेस का लिखने का तरीका क्या होता है? इनमें हम क्या करते हैं कि जो हम दोनों पार्टी होते हैं, एक पार्टी मतलब जो एक मतलब जो अपनी ऐसे को सुनाता है, ठीक है, और जो लिसनर होता है, यानी जो पढ़ता है, उसमें क्या होता है कि आप दोनों आर्ग्यूमेंट्स को एक वेल इन्फॉर्म तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।